जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपना जो नया टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। आज अपने प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत की अगर अपने बात करें तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, यानी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान है वो है एफ.एस. रीड। यानी कि यह सिद्धांत एफ.एस. रीड ने प्रस्तुत किया था। और प्रतिपादन के समय की बात करें तो प्रतिपादन का समय था वो था 1974। यह सिद्धांत अपने को जो मुख्य बात बताता है और इसकी जो मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो यह भूकंप के कारणों पर प्रकाश डालता है। भूकंप के कारण के बारे में यह अपने को एक छोटी सी जानकारी भी देता है और यह अपने को चट्टानों की विशेषता के बारे में भी बताता है। यानी एक तो अपने को इससे भूकंप के कारण है उसकी जानकारी भी मिलती है और इससे चट्टानों की विशेषता के बारे में भी अपने को पता चलता है। किससे? प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत से अपने को पता चलता है, जो 1974 में एफ.एस. रीड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत की अगर बात करें तो एफ.एस. रीड ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार चट्टाने, और चट्टाने कौन सी? जो कि भीतरी चट्टाने है या फिर आंतरिक चट्टाने है, धरातल के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे वाली चट्टाने है, उससे संबंधित एफ.एस. रीड ने एक बात बताई थी। इन्होंने बताया था कि जो आंतरिक चट्टाने होती है वो लचीली या फिर लोचपूर्ण होती है। लचीली या लोचपूर्ण यानी कि जिसके अंतर्गत आसानी से कोई परिवर्तन किया जा सके, जिसके अंतर्गत कोई बदलाव किया जा सके। तो इन्होंने बताया था कि जो चट्टाने होती है, जो भीतरी चट्टाने है वो लचीली या लोचपूर्ण होती है और ये आंतरिक चट्टाने हैं वो रबर की भांति कार्य करती है। यानी कि अगर बात करें अपने इनकी कि रबर की भांति यह कार्य कैसे करेगी, तो रीड है एफ.एस. रीड। तो रीड ने बताया कि ऊपरी दबाव है, इसके कारण यानी कि जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव के कारण क्या है कि चट्टाने हैं वो फैलती है, यानी कि उनमें प्रसार होता है। जैसे कि अपने इस उदाहरण के माध्यम से समझे, ऊपर से ये दबाव लग रहा है तो ये चट्टान है वो सने सने मतलब है धीरे धीरे दोनों तरफ या फिर चारों तरफ है वो प्रसार करती है। उदाहरण की अपने बात कर रहे हैं, यह दोनों तरफ है वो फैलती है, तनाव बढ़ता जाता है और यह फैलती रहती है। धीरे 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 यह फैलने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक तनाव बढ़ता जाता है और एक
एक आखिरी सीमा या निश्चित सीमा कह सकते हैं, उस सीमा के अंतर्गत क्या है कि इसका फैलने का जितना भी प्रसार होता है वो हो जाता है और चट्टान है वो टूट जाती है। चट्टान क्या करती है? टूट जाती है। और टूटने के कारण यह जो फैलाव हो रहा था, जो बाहर की ओर जा रहा था, बाद में चट्टान है वो वापस तेजी से उसी स्थान की ओर आने की कोशिश करती है जिससे हलचल उत्पन्न होती है और उसी हलचल के कारण कंपन होता है और जिसके कारण भूकंप है वो आते हैं। और हमने यही बात की थी कि चट्टानों की विशेषता और भूकंप के कारण के बारे में बताएंगे। तो चट्टान की विशेषता यानी कि यह लचीली और लोचपूर्ण है, जो तनाव के कारण फिर फैलती है और फैलाव जब एक निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह टूट जाती है और टूटने के पश्चात दोबारा उसी स्थान पर आने की कोशिश करती है जिसके कारण हलचल होती है। उस हलचल के कारण कंपन होता है और कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसके लिए एक रबर का उदाहरण प्रस्तुत किया था। रबर के उदाहरण की अगर बात करें तो रबर की विशेषता क्या होती है कि यह लोचपूर्ण होता है। जैसे जैसे अपने रबर को खींचते जाएंगे तो वह खींचता जाता है और उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसको अगर खींचेंगे तो एक निश्चित सीमा के पश्चात वह रबर है वो टूट जाएगा और टूटने के पश्चात उसके जो दोनों भाग है वो दोनों तरफ एक दूसरे से उतनी ही तेजी से टकराएंगे। अगर हाथ से अपने रबर को खींच रहे हैं, बीच में से वो टूटेगा तो वो तेजी से इधर भी आके लगेगा और इधर भी आकर लगेगा। यानी कि उसी प्रकार से क्या है कि चट्टाने है वो निश्चित फैलाव के पश्चात टूट जाती है और यथास्थिति ग्रहण करती है, तो जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है। पुनः सचलन शब्द है जो इसमें पुनः का मतलब क्या है? दोबारा। सचलन मतलब वो गति करेगा, यानी जिस स्थान पर चट्टाने है उसी स्थान की ओर वो वापस आने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो प्रत्यास्थ पुनः संचलन कहलाती है। तो इसे रबर के उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझाया गया था और इसके कारण ही क्या है कि भूकंप आते हैं। और यह सिद्धांत अपने को चट्टानों की विशेषता भी बताता है कि चट्टाने है वो लचीली या फिर लोचपूर्ण होती है। तनाव जब बढ़ता है तो वो एक सीमा तक फैलती है और बाद में जब तनाव अत्यधिक उत्पन्न हो जाता है, आखिरी सीमा आखिरी भाग आ जाता है तो वो टूट जाती है और दोबारा यथास्थिति ग्रहण करती है। वही यथास्थिति क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ पुनः संचलन कहलाती है। तो ये अपना सिद्धांत था, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत जो एफ.एस. रीड ने 1974 में दिया था। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।